हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं। तो वो अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो ये है कि कई सारे बच्चे जो है वो 6 to 8 की आंसर की, फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 की आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। उनको रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि टीआरई 3 की जो 6 to 8 की फाइनल आंसर की है, ये 20 सितंबर तक ही जारी हो पाएंगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है फ्रेंड्स कि जो 1 to 5 की आंसर की के अंदर में कुछ गड़बड़ियां जो निकलकर सामने आई हैं, उसके लिए डबल चेक करवाया जा रहा है। हर चीज की देखा जा रहा है कि अब वो गड़बड़ ना हो, ताकि कोई भी फजीहत का सामना ना करना पड़े। तो 20 तारीख तक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में समय और लिया गया है, ठीक है, टीआरई 3 की 6 to 8 की फाइनल आंसर की के लिए। उसके बाद ही आपकी 9, 10 और 11, 12 की आंसर की आएगी फ्रेंड्स, आप लोगों की फाइनल आंसर की, ठीक है। उसके बाद में आयोग को जो है अब तक जो रोस्टर वाला क्लियरेंस है पत्र, वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक हियरिंग है, ठीक है, मतलब जो मामले की सुनवाई है ये कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर में स्टे लगाने से मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सुनेंगे आपका जो मामला है उसको हम सुनेंगे, ठीक है। तो जो सुनवाई है वो कल होगी। उसके बाद में ही शिक्षा विभाग जो है वो रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी जो है वो ऑलरेडी कर चुका है। आपको पता ही है कि 50% के आधार पर जो रिक्तियां है वो मंगवा ली गई है। मतलब कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, वो आप लोगों को इस रोस्टर के अंदर में पता चल जाएगा। तो वो है तो अभी वो 65% वाला मामला जो है फिर 99.99% तो ये है कि वो बंदी है, ठीक है, 50% के आधार पर ही होगी। लेकिन फिर भी कल जो सुनवाई है उसका एक बार वेट कर लिया जाएगा। और जैसी कल की सुनवाई जिसके अंदर में 99.99% चांसेस है कि कल कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है, उसके अंदर में, लेकिन फिर भी कल शिक्षा विभाग इसको रोककर कल जो है वो इसको कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा। सभी जिलों से जो है फ्रेंड्स अब जो बात निकल कर आई है, जो रिक्तियां है, विषयवार रिक्तियां वो प्राप्त हो गई है। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बीपीएससी ने एक रिमाइंडर भी जारी किया था। पहले मांगा 3 घंटों में, तो दिया ही नहीं उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स फिर 48 घंटे का उनको समय दिया गया, बोला गया कि भाई आपको देना है करके। तो उनसे सभी सभी जिलों से रिक्तियां, रोस्टर की रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है। केवल शिक्षा विभाग ने क्या करना है, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो सामान्य प्रशासनिक विभाग होता है उसको भेजेगा ये पत्र। और ये पत्र सामान्य प्रशासनिक विभाग फिर बीपीएससी को भेजेगा। ये जो है सामान्य प्रक्रिया है बेसिकली, ठीक है सबके पास डेटा, बीपीएससी के पास में भी वो अधिकारियों गण एक दूसरे के साथ में डेटा तो शेयर करते ही है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग जीएडी को देगा और जीएडी जो है ये बीपीएससी को देगा। ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ओके। तो ये 19 सितंबर तक जो है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रोस्टर क्लियरेंस का पत्र जो है वो आयोग को भेज देगा। कल से ये शुरू होकर, क्योंकि 2 दिन का समय लगेगा, एक 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 करके जो जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हो जाएंगी इनकी पूरी, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो कब तक आ सकता है, तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स उसके लिए भी अपडेट आप लोगों की है। और इस महीने के अंत तक जो प्रक्रिया है शुरू होने की, मतलब कि पहले 1 to 5 का, ठीक है, फिर उसके बाद में 6 to 8 का, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से रिजल्ट जो है। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट सब्जेक्ट करके रिजल्ट आते हैं आपके, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट वाइज जो है फ्रेंड्स वो रिजल्ट आप लोगों के निकाले जाएंगे। किस कैटेगरी के अंदर में कितनी रिक्तियां है, ये 19 तारीख तक जो है वो बीपीएससी को मिल जाएगा। और बीपीएससी को जैसे ही मिलेगा बीपीएससी उसको प्रकाशित कर देगा, क्योंकि बीपीएससी ना तो उसमें रोस्टर में एक वैकेंसी ऐड कर सकता है, ना ही एक वैकेंसी डिडक्ट कर सकता है। बीपीएससी को केवल और केवल अपनी वेबसाइट के ऊपर में उसको डालना है और कुछ भी नहीं करना है उसने, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सारी वैकेंसीज जो रोस्टर है 50% के अनुसार शिक्षा विभाग के पास में आ चुका है। बट स्टिल वो कल की सुनवाई का वेट करेंगे। कल सुनवाई है, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। जितने लोगों को भी पता है बता दूं, कल सुनवाई है, होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डेट मिलेंगी तो फिर आगे वो लोग 50% के साथ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि अभी भी, ठीक है, बीपीएससी के आंसर की के अंदर में जो है जो गड़बड़ियां है, ओके, उसको लेकर भी मैं कल आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं, ओके। मैंने जो भी हमारे सोर्सेस थे उनसे बात की है कि इस तरीके की गड़बड़ियां है, इसके ऊपर में क्या एक्शन लिए जा रहे, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक इसके ऊपर में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। कल तक वो कुछ जानकारी जो है वो जैसे ही देते हैं, ठीक है, वो होगा। इसके अलावा मैंने पर्सनली भी उन तक जो प्रूफ थे वो पहुंचा दिए हैं। उन्होंने उनका मानना है कि अब आयोग की जब वो मीटिंग होती है उसके अंदर में डिसीजन लिया जाता है कि इसको अब करना क्या है, क्योंकि उनको रिजल्ट जारी करना ही करना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो अब वो उसके ऊपर में क्या फैसला लेते हैं वो देखते हैं। बाकी जो प्रूफ थे वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए उन लोगों को। इसके अलावा एक चीज और है
कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस मांगे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर में आपको गड़बड़ लग रही है। काफी सारे बच्चों ने पिछले वीडियो के अंदर में देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर में उसमें डाला है। आप लोगों ने लिखा है उसके अंदर में क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे वो सही थे बीपीएससी के। जो क्वेश्चंस एक्चुअल में गलत है ना, ठीक है, एक्चुअल में मुझे लग रहा है जो गलत है वो एक तो सोन नदी वाला है, क्योंकि बिहार की एस्टेट की बुक में दिया हुआ है वो, ठीक है, उसका प्रूफ है अपने पास में। उसके बाद में आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है बीजेपी वाला, आप मुझे बताओ, एक बात मुझे अपने आप खुद से सोचो, मैं आपको प्रूफ, मैं लॉजिकल रीजनिंग देता हूं आपको, रीजन। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, मैं रीजन देता हूं आपको कि क्यों उसका आंसर जो है नहीं लगाया जा सकता या वो क्वेश्चन को रद्द किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको कारण बताता हूं उसका। आप मुझे बताइए कि भारत की राजनीति के अंदर में, ठीक है, जो धार्मिकता को लेकर आना या जो कम्युनलिज्म को लेकर आना, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं धार्मिकता की बात कर रहा हूँ, ये लेकर आना, एक किसी पार्टी को ना तो बोला जा सकता है, ना केवल एक सिंगल पार्टी के ऊपर में ये डाला जा सकता है। ना नेशनलिज्म एक पार्टी लेकर आ रही है, ना दूसरी कोई एक पार्टी लेकर आ रही है, ना कोई दूसरी पार्टी। हर पार्टी ये क्लेम करती है कि उसने भारत के अंदर में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, देश की प्रगति के अंदर में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक को बोलना, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, वो क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं था। और मैं आपको इसका दूसरा कारण भी बताता हूं, आप लोग खुद समझिए कि 1 मार्क हर किसी को, व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना यार, ठीक है, आप एक थम्स अप दे देना मेरे को यहां पर मैं कमेंट में। एक बात बताओ, इन्होंने आंसर की नहीं बनाई थी तो क्वेश्चन कैसे बनाया? वो क्वेश्चन इतना ज्यादा वेग है, वेग का मतलब होता है धुंधला है, कि भाई उसका आंसर कैसे दिया जाएगा किसी के द्वारा। जिस व्यक्ति ने वो क्वेश्चन बनाया उस व्यक्ति को खुद को इसका आंसर पता था क्या? जब आंसर की ही नहीं बनी थी और आंसर की उनको बार बार अपडेट करनी पड़ी, तो आंसर की मतलब इनकी इनकी प्रॉपर आंसर की होती नहीं है इन लोगों के पास में। और वो क्वेश्चन कहीं पे, वो क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है, ना एससीईआरटी के अंदर में है, ना इग्नू के मटेरियल में, ना किसी में है। वो क्वेश्चन मन से बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसके दिमाग में आया और यहां पर में उसने वो क्वेश्चन बनाया। आप ढूंढ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर कोई क्लेम करता है कि उसका ये उस व्यक्ति के पास में इस क्वेश्चन का प्रूफ है, तो वो कमेंट के अंदर में दे दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हर तरीके का जो है वहां पर में सर्च इंजन लगा के हमने देख लिया, वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। उसको हमसे बीपीएससी जो है, आप लोगों से, हमसे बीपीएससी मांगता है ना प्रूफ, ठीक है, बीपीएससी हमसे प्रूफ मांगता है। भाई बीपीएससी खुद भी प्रूफ दे दे कि वो कैसे आंसर लगा रहा है उसका, या फिर ऐसा बोल दे कि भाई वो अपने मन मर्जी से कुछ भी आंसर जो उसके मन में आया, ठीक है। वो एक था ना, वो एक मूवी का डायलॉग था, ठीक है, कबीरा वाला, के उसके मन को खाया उसने, कुत्ता काट के खाया, ठीक है। तो भाई जो मन में आ रहा है वो आंसर, क्योंकि उसका आंसर आप किस किस बेसिस पे लगा रहे हो, आपका बेसिस क्या है उस क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग समझ गए ना मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? वो जो जिसके अंदर में बोला गया कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे अग्रणी पार्टी कौन सी है। हर पार्टी बोलेंगे कि भाई हमने नेशनलिज्म को लगाया है, या तो उसका आंसर जो है डी लगाया जाए, या तो फिर उसका आंसर जो है उसको कैंसिल किया जाए, चाइना गेट मूवी का, बिल्कुल। तो ये चीज थी फ्रेंड्स, अगर आप इस बात से है, ठीक है, ओके। फ्रंट पे बैटिंग करती है सुमित शुक्ला, तुम्हारे को कहां से पता चला? तुमने उसके उसके साथ में क्रिकेट मैच खेला है क्या? फ्रंट पे बैटिंग करती है, ठीक है। राष्ट्रवादी पे फ्रंट पे बैटिंग भाजपा करती है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक पार्टी है जिसका नाम है, ठीक है, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की। अब वो बोलेंगे हम फ्रंट रनर है, ठीक है, वो बोलेंगे ना, क्योंकि उसके तो नाम में ही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कितने लोगों को पता है शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस? फिर इसके हिसाब से तो नन ऑफ दी अबव हो जाना चाहिए उसका आंसर, क्योंकि नन ऑफ दी अबव भी तो ऑप्शन में था। आंसर तो नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव नहीं होता तो चलो कुछ हम सोचते भी, ठीक है, नन ऑफ दी अबव होता, ठीक है, तो हम कुछ सोचते भी, नहीं होता तो, लेकिन नन ऑफ दी अबव भी तो है। वो पार्टी बोलेंगे कि नेशनलिस्ट पार्टी, मिजोरम की एक पार्टी है जिसके नाम में नेशनलिस्ट लगा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम कांग्रेस नहीं है, उसका नाम आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, एआईएनसी नाम है उसका, उसके नाम में ही नेशनल है। तो सब लोग बोलेंगे नहीं कि हमारे, अब हम भी तो नेशनलिस्ट है करके, ओके। तो ये चीज थी। बाकी जो है फ्रेंड्स, प्रियम्बल वाला भी गलत है, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, प्रियम्बल वाले का आंसर जो है वो डी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, साधारण समझ वाला व्यक्ति, प्रियम्बल वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर डी बताए लगाएगा। उन्होंने पहले डी लगाया था, बाद में उन्होंने बदल दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक न्याय देने की बात कर रहे हैं तो वहां पर में इलेक्शन भी आता है। जब आप यहाँ पर में सामाजिक न्याय देने की बात करते हो तो बेसिक राइट्स तो आप दे ही रहे हो, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक न्याय भी आप दे रहे हो उनको।
तो प्रियम्बल के अंदर में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। तो राजनीतिक आप इलेक्शन, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जिनको इलेक्शन की पद्धति से बाहर रखा जाता था अंग्रेजों के समय में, तो हमने जस्टिस देकर उनको इलेक्शन, अपने नेता को चुनने का अधिकार दिया। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी छोड़िए ना, बात हो गई, रात गई बात गई, अब आ गया, अब आने देते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ठीक है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू, जब तुम्हारे ऊपर में बात आती है तो अधिकारों की लड़ाई, और जब तुम्हारे ऊपर में कोई दिक्कत नहीं आई तब तुम बोलोगे कि सर मत उठाओ आवाज, ठीक है। ओके, तो ये कहा का हो गया। अरे भाई सोचो कितने लोग होंगे जिन्होंने लॉजिकली आंसर लगाए होंगे इसके, कितने सोच के, एक एक नंबर से इधर उधर हो जा रहा है। क्या पता कि तुम्हारा ही रह जाए एक आध इधर उधर से, कल तुम्हारे ऊपर बात आएंगी तब भी मैं आवाज उठाऊंगा यहां पर मैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दूंगा। जहां तक बात है फ्रेंड्स आप लोगों की मई 1934 वाली की, ठीक है, उसका भी मैं बताता हूं आपको क्या रीजन है। मई 1934, जितने बच्चे चाहते हैं एक बार पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मई 1934 वाला भी एक्सप्लेनेशन में दूंगा आपको कि क्यों उस क्वेश्चन को भी कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इग्नू के अंदर में और एक्चुअल डॉक्यूमेंट के अंदर में डेटा अलग अलग दिया हुआ है। या तो बीपीएससी बोल दे कि हम इग्नू को रेफरेंस नहीं मानते, ठीक है, उसका भी है मेरे पास में प्रूफ। ऐसे पता नहीं क्यों इतना गंदा पेपर उन लोगों को आता नहीं, उन लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बना रहे थे लेकिन उन लोगों को इतनी सी चीज की पता नहीं उनको। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर आप वो क्वेश्चन ना सब्जेक्ट मैटर लोगों ने बनाया। अरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोग बनाए होते तो उनको रिवाइज आंसर की डालने की जरूरत पड़ती क्या, झंडू बाम। एक बच्चे ने लिखा था कि सर वो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उन्होंने आंसर की निकाली। अरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता तो रिवाइज आंसर की क्यों निकलती, पहले वाला ही जो पहला था आंसर वही निकालता, और इतने स्पीड, इतना देर क्यों लगा फिर उनको आंसर की निकालने के लिए। बात सही है कि नहीं बताओ आप लोग। वो क्या बोला है उसने, एक लड़का बोलता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने निकाली आंसर की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पहली बार सही निकालेंगे ना, बार बार क्यों करेगा यहां पर में, है कि नहीं बात सही, जल्दी बताइए यहां पर में, बात सही है कि नहीं। तो फिर ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट की सारी क्वेश्चंस की उन्होंने सही लगाया है, ये कहां से बात आ गई। वो झंडू बाम का लॉजिकल रीजनिंग ही क्लियर नहीं है उस बच्चे का जो वो कमेंट लिख रहा था। तो फिर उसके इस आंसर को कैसे मान ले। कितनी बेसिक सी लॉजिकल रीजनिंग्स की बात है यहां पर में, ठीक है, सिंपल सिंपल सी। मैं मानता हूं यहां पर में कि आपका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन जो है वो अक्टूबर में हुआ था बॉम्बे में, मई के अंदर में, मई 1934 के अंदर में उसकी जो है बैठक हुई थी पटना के अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा उसका इतिहास बता सकता हूं, बट बात यह है कि इग्नू के अंदर में उसका 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 दिया हुआ है मई 1934। अब क्या माने, जो कि गलत है। एक्चुअल में उसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर में 1934 में बॉम्बे में, ऑफिशियल उसकी उसका, लेकिन उसकी पहली बैठक पटना में हुई थी मई 1934 के अंदर में, और इग्नू में दिया हुआ है कि उसकी स्थापना ही मई 1934 में हुई, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो या तो इग्नू को सही करवा लो, और इग्नू सरकार की है, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा बोल सकता है कि मैंने इग्नू के मटेरियल से पढ़ के जो है ये किया हुआ है, क्योंकि बीपीएससी कोई बुक तो निकालती नहीं है अपनी खुद की। सोन नदी वाला जो है आप लोगों का फ्रेंड्स देखिए, ओके। बाकी आप लोगों के पास में कुछ भी प्रूफ हो, कोई भी चीज हो, वो आप बताइएगा जरूर। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट किए जाने चाहिए, सभी लोगों को उसका नंबर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। बीजीपी वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, वो वेग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन प्रॉपरली डिलीट होना चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट जाएगा उसके अंदर में देखेगा ना, वो जज बोल देगा कि इसका पीछे का कारण बताओ, कोई सब्सटेंशियल रीजन बताओ उसके पीछे का, कोई डॉक्यूमेंट बताओ कि राष्ट्रवाद को लेकर वो आगे। हाँ, कोई अगर एक पर्टिकुलर, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या पक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसका आंसर लगाया किस आधार पे है, क्या आधार है, कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारे पास में जिसके आधार पर हम ये बोलेंगे कि उसने किया है, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि वो राष्ट्रवाद की प्रणेता है, जो ए पार्टी के नेता है वो बोलेंगे कि हम जो है वो प्रणेता है राष्ट्रवाद के, बी पार्टी वाले बोलेंगे वो है, सी पार्टी वाले बोलेंगे वो है। आंसर कैसे लगेगा, ये वेग है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही वेग है, उसको डिलीट किया जाना चाहिए। और अगर उनको खुद को पता होता ना इसका आंसर, तो आंसर की आने में इतनी देर नहीं लगती, आंसर की आने में इतनी देर नहीं लगती। वो क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं पक्का वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। दूसरा वाला क्वेश्चन होना चाहिए मई 1934 वाला, क्योंकि 2 जगह पे अलग अलग आंसर दिया है सरकारी बुक्स के अंदर में ही।
अक्टूबर 1934 के अंदर में उसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ था, और दूसरा मई 1934 के अंदर में उसकी पटना में बैठक हुई थी। इग्नू के मटेरियल में मई 1934 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो डिलीट किए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप सब लोग देखें, मैं फिर से वही कहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ठीक है। बाकी आप लोग है, ठीक है, समझदार, मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रूफ भी दे दिया है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है, तो वो अपनी टीआरई 4 की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक दो नंबर से आपको लग रहा है कि इधर उधर होने के चांसेस है, तो आप वो करिए। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज्यादा पीछे हो गया, एक अटेम्प्ट देना है, सीरियस अटेम्प्ट, और अच्छा एक स्कोर बढ़ाना है, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। 51% ऑफ का जो है वो आज लास्ट डे, स्पेशल डिमांड के ऊपर में आप लोगों के 51% को एक्सटेंड किया गया था। नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 9697884444, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी जा सकते हो डायरेक्टली। नीचे में एक लिंक भी दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ परसों के दिन आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर में एक बहुत बड़ी वाली टेस्ट है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में महा मैराथन, उसके अंदर में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहेंगी, क्योंकि 70वीं बीपीएससी जो है उसकी भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में तैयारी जो है बेसिकली यूट्यूब के थ्रू ही और कोर्स के थ्रू ही मैं आपको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो करें। प्रियम्बल वाला मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, प्रियम्बल वाले का आंसर डी होना चाहिए। कोई भी साधारण पढ़ा लिखा इंसान जो सोचता है दिमाग से, वो उसका आंसर डी ही लगाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो बीपीएससी उसका कोई सब्सटेंशियल प्रूफ दे कि वो क्यों उसका आंसर बी मानती है, ठीक है, या फिर वो उसका आंसर जो है उसका डी माना जाए, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर में साफ लिखा है, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जब राज्य बना रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय भी देंगे, राजनीतिक भी देंगे और आर्थिक न्याय भी देंगे, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय की बात जब आ रही है तब चुनने का अधिकार भी देता है वो, राजनीतिक न्याय उसका मतलब ही वही होता है, ठीक है। ओके चलिए, जी बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल मैं एक पोल भी करवा लूंगा कट ऑफ के लिए, बिल्कुल। ओके चलिए, आप लोग जो है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। 1000 से ज्यादा लाइक्स करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को, जितने भी लोगों ने 1000 लोगों ने लाइक कर दिया था हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, आप लोग जो है वो लॉयल स्टूडेंट हो टीचिंग परीक्षा के, जिन्होंने बिल्कुल अपनी बात पहुंचा दी है यहाँ पर में, ठीक है, अपना समर्थन जाहिर कर दिया है, और आपको जो है जो जानकारी दी है आप लोग उसके समझ उसमें हो, ठीक है। सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। बाकी जो है अभी 10 बजे आप लोगों की क्लास है, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की, जो भी पेड स्टूडेंट है वो जरूर आ जाइए। नॉलेज कैप्सूल के अंदर में आज मैं आप लोगों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल, मैं आपको नॉलेज कैप्सूल जो दे रहा हूं ना, आज आपकी नॉलेज कैप्सूल है टीआरई 4 में, सेकंड नंबर की कैप्सूल है। आप लोगों को इतना ताकतवर बना दूंगा ना टीआरई 4.0 वाले बच्चों को, मेरा जो लक्ष्य है कि टॉप 100 में लाना है आपको, ये कैप्सूल जो नॉलेज कैप्सूल्स है, ठीक है, पावर बूस्टर्स है, ये सारे के सारे आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं 10 बजे पेड क्लास के अंदर में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ये लड़ाई अब सिलेक्शन की नहीं, रैंक लाने की भी है। थैंक यू, बाय।